पार्शियल डेरिवेटिव ये है क्या, हर जगह यूज हो रहा है। अगर मुझे पता करना हो कि इस कारण मेरा ये क्या चेंज है, आ रही है बात ध्यान में। कितने लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं इस पार्शियल डेरिवेटिव को? बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हर चीज समझनी हमको, हर चीज मजे के साथ करनी है हमको। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, MHT CET में 7 में मचाया है, अब इंजीनियरिंग की बारी है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको ये चैनल बहुत काम आएगा, इंजीनियर गणित अंक। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बहुत शानदार तरीके से साथ में पढ़ाई करने वाले हैं सारे यूनिवर्सिटीज का इंजीनियरिंग मैथ्स अब होगा गणित अंक के साथ। ठीक है, तो यार अगर हम सिलेबस को देखें, अगर आप सिलेबस को कंपेयर करो, तो यहाँ ग्रीन किया है मैंने एक टॉपिक जो हर यूनिवर्सिटी में है, हर कॉलेज वो ऑटोनोमस क्यों ना हो उसमें भी ये रहेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल मुंबई में भी है, नागपुर में भी है, शिवाजी में भी है, डीबाटू में भी है, अमरावती में भी है। हर जगह ये पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन टॉपिक होने वाला है। तो यार आज बात करते हैं, है क्या ये पार्शियल डिफरेंशिएशन? इतना सुना है हमने सर, डिफरेंशिएशन देखा था हमने क्लास 12th में, डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन पढ़ा है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ तो नया है, और इंजीनियरिंग में कुछ तो नया पढ़ने आए हैं ना हम लोग, राइट? तो यार अगर मैं कहूं कि ये वो ऐसा टूल है जो आपको कई बड़ी बड़ी चीजें करवा देगा। आप लोग गेम खेलते हो, कौन से फ्री फायर खेल रहे हो, BGMI खेल रहे हो, और कौन से GTA खेल रहे हो। यार यहां पर अगर मैं कहूं कि यहां पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज किया है, जिसने गेम बनाया शायद उसे भी नहीं पता था। अरे पुणे का वेदर हमेशा कहता हूं अच्छा है, अगर मैं मैथमेटिकली निकालना चाहूँ, वेदर फोरकास्ट करना चाहूँ, तो अगेन पार्शियल डेरिवेटिव मुझे यूज करना पड़ेगा। या AI रिलेटेड जो भी बातें हो रही है, अगर AI का फेस डिटेक्शन की बात की जाए, या कार सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात की जाए, तो हर जगह पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो रहा है। अरे सर, इतनी जगह यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है? हाँ भाई हाँ, हर जगह। ये है क्या, व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव? चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप खुश हो या नहीं हो, आपका हैप्पीनेस मुझे अगर बताना हो, थोड़े फंक्शन के अंदर लाना हो, मैथमेटिकली देखना हो, तो आपकी खुशी बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। आपको अच्छा कॉलेज मिला या नहीं मिला, उस पर आपकी खुशी बेस्ड है, राइट? आपके पेरेंट्स आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, उस पर आपकी खुशी डिपेंडेंट है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यहाँ वहाँ आपको क्या कमेंट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर आपकी खुशी है। या आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं मस्ती कर रहे हो कोई दोस्तों के साथ, तो उसके ऊपर आपकी खुशी है। तो आपकी जो हैप्पीनेस है वो काफी पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है। तो जब भी कोई सिचुएशन बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट हो, और हमें पता करना हो कि यार आपकी खुशी ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है या कितनी किस पे डिपेंडेंट है ना? आपका जो मतलब खुश होना या नाराज होना आपके पेरेंट्स के खुश होने से कितना डिराइव होता है, या आपके इंस्टाग्राम पे जो कमेंट आते हैं उस पर कितना डिपेंडेंट है, या आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है उस पर कितना डिपेंडेंट है, या आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है उस पर कितना डिपेंडेंट है। अगर ये जानना हो मुझे, तो ये हम चेक कर पाते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से। आप समझ रहे हो क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन? यस, हमारे इन जनरल लाइफ में कोई भी चीज कई सारे वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट होती है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट होता है। अगर मुझे पता करना हो कि इस कारण मेरा ये क्या चेंज है, किसी एक वेरिएबल के कारण इस पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, किसी एक वेरिएबल के कारण कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये हम पता करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? अभी तक जो भी डिफरेंशिएशन किया वो सिंगल वेरिएबल किया था। तो पार्शियल डेरिवेटिव टेल्स अस हाउ द आउटपुट चेंजेस विथ वन इनपुट कीपिंग द अदर्स कांस्टेंट, राइट? तो किसी एक इनपुट के कारण कितना आउटपुट में चेंज आएगा, ये हमें पार्शियल डेरिवेटिव बताता है, राइट? अगर मैं बात कर रहा था सर, अगर हम थोड़ा और विजुलाइज करना चाहें, ये पहाड़ है, अज्यूम करो आप किसी पहाड़ पर चढ़ गए, और ये वो पहाड़ है, राइट? ये वो हिल है। अब यहाँ चढ़ गए आप, यहाँ पे नॉर्थ साउथ की तरफ भी उतर सकते हो, मतलब आगे पीछे भी उतर सकते हो, साइड वेस्ट ईस्ट वेस्ट की तरफ भी उतर सकते हो। तो यार यहाँ पर आपके पास जो चलने फिरने का या फिर जो भी ऊपर नीचे चढ़ने का दो मौके हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, तो नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो गए। अब क्या रेट ऑफ चेंज होगा किसी एक डायरेक्शन में, राइट? क्या स्लोप में चेंज आएगा? अगर मैं नॉर्थ साउथ में जाता हूं तो कितना स्टीप है, ईस्ट वेस्ट में जाता हूं तो कितना स्टीप है, ये मुझे अगर जानना हो तो ये सारी बातें मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से जानूंगा। आ रही है बात ध्यान में? जो भी 3D फिगर्स होते हैं, वहां अलग अलग डायरेक्शंस में हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। तो उस केस में है ना, हमें देखना होता है कि इस डायरेक्शन में कितना चेंज है, उस डायरेक्शन में कितना चेंज है, और ये हम पता करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इसको इस तरह लिखा जाता है, अभी तक आप डी लिख रहे थे,
अब ये डेल ऐसे आप यूज कर सकते हो। तो डेल जेड बाय डेल एक्स मतलब कि स्लोप इन एक्स डायरेक्शन। तो ये जो z है, मैंने नया पैरामीटर बताया z, जो कि x और y का फंक्शन है। ये मैथमेटिकल हम इस तरफ दिखाएंगे कि यार ये आगे पीछे, मतलब आप नॉर्थ साउथ की तरफ जा पा रहे हो, x डायरेक्शन ले लिया, साइडवेज में जा रहे हो, y डायरेक्शन ले लिया। तो हमारा जो फंक्शन है किसी भी एक पॉइंट का, वो x और y दोनों पे डिपेंडेंट है। तो अब x में कितना चेंज आ रहा है, y डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहा है, वो बताता है डेल z बाय डेल एक्स, डेल z बाय डेल y। तो डेल z बाय डेल एक्स जो है वो स्लोप इन x डायरेक्शन कीपिंग y कांस्टेंट। वैसे डेल z बाय डेल y जो है स्लोप इन y डायरेक्शन कीपिंग x कांस्टेंट। ये है पार्शियल डेरिवेटिव। कितने लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं इस पार्शियल डेरिवेटिव को? देखो भाई, इंजीनियरिंग में टॉपिक तो पढ़ना है, लेकिन समझ समझ के कि होता क्या है इसके अंदर, अब क्या क्या हो रहा है भाई, कमेंट करके बताना। सर हमको समझ में आया है, कौन सा एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आया, हिल वाला या हैप्पीनेस वाला? पक्का मुझे कमेंट करके बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा यार कि इंजीनियरिंग मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सारा एप्लीकेशन बेस्ड है। अभी तक तो सब रट्टू रट्टू चल रहा था, फॉर्मूले आ रहे थे, अब यहाँ कहाँ क्या लगेगा, हर चीज समझनी हमको, हर चीज मजे के साथ करनी है हमको। ठीक है, ओके। अगर वेदर फोरकास्ट की बात की जाए तो यार, अगर मैं कहूँ कि मेरे को पता करना है जयपुर का वेदर क्या है या पुणे का वेदर कैसा है, राइट, हमेशा कह तो देता हूं मैं कि आज वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मुझे पता करना हो, काफी बातें देखनी पड़ेगी कि यार टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ है लोकेशन के हिसाब से, राइट, कि जयपुर में कितना टेम्परेचर है, यहाँ कितना टेम्परेचर है, वहां कितना टेम्परेचर है, ये सब देखना पड़ेगा। या फिर कितना प्रेशर है अल्टीट्यूड के हिसाब से, वो भी कि कितने ऊपर में देख रहा हूं वेदर, या उसके अलावा विंड का स्पीड। तो कई सारे पैरामीटर्स पर बेस्ड होगा वेदर फोरकास्ट, और ये सब पता करना हो मुझे तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। वैसे अगर गेमिंग इंजिन्स के बारे में बात करें, आप कितने फ्री फायर जो मैं कह रहा था, GTA, कितने सारे गेम्स खेलते हो, अगेन इसको टेरेन पे ऊपर चढ़ना है, नीचे चढ़ना है, लाइट्स कैसे आ रही है, क्या आ रही है, तो सब पार्शियल डेरिवेटिव अंदर है। ठीक है, तो कैलकुलेट स्लोप्स ऑफ हिल्स। भाई ये आप जो गेम खेल रहे हो, तो आप चल रहे हो, ये बंदा ऐसे लुढ़क पुढ़क नहीं जाएगा क्या? तो सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि क्या स्लोप है क्या नहीं है, ये अगेन पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेगा। डिटरमाइन फोर्स डायरेक्शंस, कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, कोई चीज इधर जा रही है, उधर जा रही है, इधर होना है उधर होना, गेम्स में ये सारा चीजें करते हो। सिमुलेट रियलिस्टिक लाइटिंग एंड मोशन, सारा पार्शियल डेरिवेटिव। आ रहा है ना मजा? कहा पार्शियल डेरिवेटिव लग रहा है सर, अगली बार गेम खेलूंगा, फ्री फायर खेलूंगा तो मुझे याद रहेगा सर यही हो रहा था, ऐसे हो रहा था, राइट? यस, तो ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। अब चलो मैथमेटिकली सॉल्व कैसे करते हैं, एग्जांपल देखते हैं छोटू सा, राइट। यहाँ पे जैसे मैंने कहा z जो है क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और अगर मतलब ये हुआ कि एक नया फंक्शन x और y दोनों पे डिपेंडेंट करता है, मुझे पता करना है कि यार ये x के रिस्पेक्ट में क्या चेंज दिखा रहा है। जब मुझे दिखाना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखने का है इसको, है ना, ऐसा। इसका मतलब होता है y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। y को आप कांस्टेंट c की तरह, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो वैसे ही आप ट्रीट करोगे। x वेरिएबल है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो x स्क्वायर का क्या होगा, 2x, और y वैसे ही रहेगा। मैं फिर कहता हूं, आप इसको ऐसे समझिए कि यार ये 5 है, ये 5 स्क्वायर है, तो अगर ये क्या होता है 2x इंटू 5 होता ना, एग्जैक्टली, यस, वैसे। तो y को आप कांस्टेंट की तरह देखोगे जब भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल z बाय डेल x, और ये x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, y कांस्टेंट वैसे कि वैसे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो प्लस 0। तो इसका आंसर आप देख रहे हो क्या हो गया, 2xy। दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे अगर मुझे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना हो, तो इस बार x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो x को मैं कांस्टेंट मतलब x स्क्वायर वैसे के वैसे ही रहेगा, y का क्या होगा 1, तो x स्क्वायर इंटू 1, प्लस इधर का y का क्या होगा 2y, y स्क्वायर का 2y, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2y। समझ आ रहा है आपको? डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, हाँ, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। तो जब भी मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, y को आप c की तरह देखो। तो अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर c लिखता या cx स्क्वायर लिखता, तो क्या होता c इंटू 2x, तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है, और c स्क्वायर का 0, राइट। ऐसे ही आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। हम यार ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है पार्शियल डेरिवेटिव सीखना, पता है कि नहीं पता आपको? इंजीनियरिंग मैथ्स को हमने किक ऑफ कर दिया है, और हम ये बेसिक्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ये तो शुरुआत है, काफी अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ, है ना। इंजीनियरिंग मैथ्स के कोर्सेज हम लोगों ने लॉन्च कर दिए और स्टार्ट भी कर दिए हैं, राइट। सो सारी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज यहाँ दिखेंगे, यू कैन ज्वाइन। और हम लोग दोपहर में 4 बजे लाइव अब मिल रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है, हम पार्शियल डेरिवेटिव्स ही शुरू कर रहे हैं, राइट। तो हम ये बहुत मजेदार तरीके से, बिफोर यू एंटर इनटू द कॉलेज,
हम उसके पहले 2-3 यूनिट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो, तो क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव समझ में आया? पक्का कमेंट करके बताना। हाउस द जोश। हाय सर, थैंक यू, बाय।